पहला प्रश्न है, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये सीरीज है, इसमें हमें अगली प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी वो याद करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं 1 और 5। तो 1 और 5 के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 4 का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 और 5 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 4 का। उसके बाद में 5 और 28 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 23 का। 28 और 74 के बीच में डिफरेंस है 74 का। 46 का। 28 और 74 के बीच में डिफरेंस है 46 का। 74 और 149 के बीच में डिफरेंस हो जाएगा 75 का। 149 और 255 के बीच 15 में से 9 गए तो 6, 106 का। 255 और 398 के बीच डिफरेंस हो जाएगा 18, 8, 5 के 3, 143 का। अब आगे हमें निकालना है। अब फिर से एक बार इनके बीच में हमें डिफरेंस देखते हैं। 4 और 23 के बीच में डिफरेंस है 19 का। 23 और 46 के बीच में 23 का। 46 और 75 के बीच में 29 का। और 75 और 106 के बीच में 31 का। 106 और 143 के बीच में 37 का। अब इन डिफरेंस को देख करके एक चीज़ समझ में आ रही है भाई, 19 आया है, 23, 29, 31, 37। ये 19 से स्टार्ट हो रहे हैं, क्रमागत प्राइम नंबर चल रहे हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। 19 के बाद में 23 आया, 23 के बाद में 29 आया, 29 के बाद में 31, 31 के बाद में 37। तो 37 के बाद में जो अगली प्राइम नंबर आएगी, अभाज्य संख्या आएगी, वो कौन सी होगी। 37 के बाद में 38 भी नहीं है, 39 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 41 होगी। तो अगली जो प्राइम नंबर आएगी वो आएगी 41 है। अब जो डिफरेंस है आगे वो कितना आना चाहिए, 143 और आगे जो संख्या आएगी उसके बीच में 41 का डिफरेंस आना चाहिए। कहने का मतलब 143 से 41 ज़्यादा होगी वह संख्या, तो वह संख्या हो जाएगी 143 में जब हम 41 जोड़ेंगे तो वह संख्या हो जाएगी 184। अब यहाँ तो 184 आया है। अब 398 और आगे जो संख्या आएगी उसके बीच में कितने का अंतर होना चाहिए, 184 का अंतर होना चाहिए। तो 398 में 184 ऐड करेंगे, 8 और 4 12, 2 इसी में है और कोई ऑप्शन में नहीं है, तो 582। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। उस व्यनारेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। देखिए, अविवाहित पुरुष वकील। अच्छा, ये पुरुष है मान लेते हैं। अच्छा, पुरुष वकील हो सकता है क्या। हाँ, हो सकता है। तो कुछ पुरुष हैं वो वकील भी हो सकते हैं। अच्छा, पुरुष है वो अविवाहित हो सकता है क्या। पुरुष है वो अविवाहित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब वकील की बात करें, वकील पुरुष हो सकता है। हाँ, जब पुरुष वकील है तो वकील भी पुरुष हो सकता है, और वकील भी अविवाहित हो सकता है। हाँ, बिना शादीशुदा का हो सकता है वकील भी। तो पुरुष अविवाहित भी हो सकता है, पुरुष वकील भी हो सकता है। वकील है वो पुरुष भी हो सकता है और अविवाहित भी हो सकता है। तो ये अविवाहित भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इन तीनों के बीच कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध होगा। तो ये व्यनारेख ऑप्शन 1 की तरह बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कथनों को पढ़ना है और व्यनारेख का चयन करना है जो इन कथनों का सही निरूपण करता है। कुछ मग ड्रोन हैं, ये मग हैं। कुछ मग, इनमें से कुछ, ये क्या है, ड्रोन है। चलो भाई, ये ड्रोन है, उसमें से ये वाला जो भाग आ रहा है ये क्या है, कुछ मग ड्रोन है। अब कह रहा है कुछ ड्रोन रोबोट हैं। अब कुछ ड्रोन है वो रोबोट होंगे। अब ड्रोन में से कोई सा भी भाग ले सकते हैं, ये वाला भाग नहीं ले सकते जिसको हमने हाईलाइट किया है। क्यों, क्योंकि ये भाग मग का है। इस मग में से कुछ ड्रोन है, लेकिन इसने इतना ही कहा है कि कुछ ड्रोन रोबोट हैं।
तो जो ये ड्रोन बच रहा है बाकी का, उसमें से हम ले लेंगे कोई भाग और हम ले लेंगे यहाँ पर रोबोट। तो ड्रोन का जो ये वाला भाग है ये क्या होंगे, रोबोट होंगे। तो ये आकृति बन रही है ऑप्शन 2 में। तो ये वेन आरेख है ऑप्शन 2 की तरह बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन करना है जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का ए से है। देखो पहली आकृति में देखते हैं, ये षटभुज है और 2 आकृति बन रही है ऐसी। इसको क्या किया है, 2 आकृति बन रही है उसको नीचे की तरफ बनाया है और एक आकृति बना दिया है। और नीचे जो एक आकृति थी इसको ऊपर ले गया है और ऐसी की ऐसी ही 2 आकृति बना दिया है। तो सेम ऐसे ही हम सी से डी में करेंगे। जो आकृति 1 बन रही है उसको तो 2 बनाएंगे, ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगी, तो ऐसी 2 आकृति बन जाएंगी। और ये जो आयत है, आयत नहीं कह सकते इसको, जो भी ये डायग्राम है, ये जो चतुर्भुज है आयत है, ये 2 हैं तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे और 2 से ही सिंगल हो जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ बनेगा और क्या कैसा बन जाएगा, सिंगल बन जाएगा इस प्रकार से। तो देखो पहले ऑप्शन में दोनों 2 बार हैं, ये नीचे आयत बन रहा है जबकि नीचे नहीं बनना चाहिए, वैसे कट गया। तीसरे ऑप्शन में ये सिंगल सिंगल है। तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन जो हमने डायग्राम बनाया है वो ये दोनों मैच हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन करना है जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गई समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। अब देखो सबसे पहले 11, 85 और 167 के बीच हमें संबंध ज्ञात करना है। 11 से 85 कैसे आए, 11 को हमने 7 से गुणा किया, 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 11 7 77 और फिर ऐड कर दिया। 77 में कितने जोड़े 85 हो जाएं, 3 और 5 8 ऐड करेंगे 85 आ जाएंगे। पहले हमने 7 से गुणा किया है और फिर उसमें 8 जोड़े हैं। पहला काम तो ये किया है। अब इसके बाद में जो अगला है 85 से, 85 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 85 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 170। 167 लाने हैं हमें तो माइनस कर देंगे इसमें से 3, तो आ गया 167। तो दूसरी बार क्या किया है, 2 से गुणा किया है और उसमें माइनस 3 करे हैं। ऐसा ही ऑप्शन जिसमें ये संबंध बैठ रहा हो उसको हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो ऑप्शन 4 दे रखा है, ऑप्शन 4 को ही चेक कर लेते हैं। 13 है, 13 को 7 से गुणा करो, पहले हमने 7 से गुणा किया था तो 13 7 91 आएंगे और 91 में कितने ऐड करे थे 8, 91 और 8 कितने हो गए 99। 13 से 99 पहला तो सही हो गया। दूसरे को चेक करते हैं, 99 से 195 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 198। अब 198 में हम अगली बार क्या करना है, -3 करना है, तो हम -3 करेंगे। 198 में से अगर 3 लेस करते हैं तो आ जाएगा 195। तो ये संबंध इसमें सही बैठ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। देखो ऑप्शन 4 को चेक कर लेते हैं, ये आकृति यहाँ पर अंतर्निहित है। तो ये वाली आकृति इसमें एज इट इज बैठ गई, गुणन की अनुमति भी नहीं थी तो इसमें ये आकृति यहाँ एज इट इज सेट हो जाएगी। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन करना है। पहला है फरार होना। फरार होना मतलब भाग जाना, ये पहुंचना मतलब किसी जगह जाना, पकड़ से निकल जाना मतलब फरार होना, वही मतलब हो गया, निकल जाना फरार होना। तो फरार होना, पकड़ से निकल जाना और निकल जाना, ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से समकक्ष संबंध रखते हैं, समान हैं। और पहुंचना इन तीनों से अलग हो गया, तो ये ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में विशिष्ट प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का हमें चयन करना है। देखो ऑप्शन 4 को चेक करते हैं,
ये 1 के बराबर में 2 लाइन है और 3 के बराबर में 4 है। तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं तो 1 के बराबर में 2 लाइन है और इधर 3 के बराबर में 4 है। ऑप्शन 2 को चेक करते हैं तो 1 के बराबर में 2 लाइन है और 3 के बराबर में 4, मतलब 1 के बराबर में 2 और 3 के बराबर में 4। ऐसे ही पहली आकृति में 1 के बराबर 2 नहीं है, 1 के बराबर 3 हो गया और 2 के बराबर 4, तो ये कुछ अलग हो गया, इनमें समानता नहीं है, बाकी इन 3 में समानता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक बॉक्स है, इसको हमें कागज की शीट से निर्मित बॉक्स के जैसा बनना होगा। कह रहा है विकल्पों में से उस बॉक्स का चयन करें जो दी गई कागज की शीट से निर्मित बॉक्स के जैसा होगा। ये कागज है, इसको मोड़ना है, फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद में इनमें से मान लो कि ये पासा है, तो ये कौन से पासे की तरह दिखने लग जाएगा फोल्ड करने के बाद में। देखो मैंने पहले ही बताया था, अगर ये ए है तो ए से ए के बाद में एक संख्या छोड़ करके अगला मतलब सी, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। ए और सी एक दूसरे के आगे पीछे होंगे। अगर ए सामने की तरफ है तो पीछे की तरफ सी होगा। और ऐसे ही बी को देखिए हमें, तो बी के बाद में एक संख्या सी को छोड़ करके आगे वाला कौन सा है, डी, तो बी और डी कहीं ना कहीं एक दूसरे के आगे पीछे होंगे। अब बच गए कौन से, एफ और ई, तो एफ और ई एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब देखने की बात यह है इनमें कि इनसे कौन सी आकृति संभव है, बन सकती है। अब देखो ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर हमें इनसे वर्ग पाशा बनाना है, डाइस बनाना है, तो इन जो संख्याएं एक दूसरे के आमने सामने हैं, आगे पीछे हैं, विपरीत हैं, उनमें से एक संख्या ही दिखनी चाहिए, दूसरी संख्या नहीं दिखेगी। अगर पासे में ए दिख रहा है तो पासे में सी नहीं दिखना चाहिए। देखो ऐसा ऑप्शन चेक करते हैं, पहले में ए और सी नहीं है, दूसरे में भी ए और सी नहीं है, इसमें तो है ही नहीं, तीसरे में ए और सी दोनों आ गए, देखो ए भी आ गया और सी भी आ गया, तो दोनों तो दिख ही नहीं सकते, ऑप्शन 3 तो कट गया। अब हम चेक करते हैं बी और डी को, अगर बी दिखेगा तो डी नहीं होना चाहिए। अब ऑप्शन अगर पहले को चेक करते हैं तो इसमें बी भी है और डी भी है, तो ये तो दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते, क्योंकि बी अगर इस तरफ है तो डी इस तरफ होगा, तो ऑप्शन पहला भी कट हो गया। अब ऑप्शन एफ और ई से चेक करते हैं, अगर एफ दिखेगा तो ई नहीं दिखेगा। देखो ऑप्शन 2 को चेक करें, एफ भी आ गया और ई भी आ गया, तो ये दोनों भी संभव नहीं है, तो ऑप्शन 2 भी कट गया। अब बचा ऑप्शन 4 जो कि सही है। अब देख लेते हैं हम, दोबारा चेक करते हैं, ए और सी में से कोई एक होना चाहिए, बिल्कुल ए आ गया, सी नहीं है, मतलब ए ऊपर है तो सी नीचे है, नीचे दिख ही नहीं सकता। बी और डी को चेक करते हैं तो डी आ गया, ये रहा डी, डी इस तरफ है तो बी होगा इसके पीछे की तरफ है, तो डी दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा, बिल्कुल हो सकता है। एफ और ई में से ई दिख रहा है यहाँ, तो ई इस तरफ है तो एफ इसके इस तरफ होगा पीछे, तो ई दिख रहा है तो एफ नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 4 ये सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड। तीसरे से वैसे ही समान है जैसा दूसरा पहले से है। इगल, इगल मीन्स होता है चील, और EYRIE, आयरी, जो चील होता है उस चील के घोंसले को आयरी बोलते हैं। चील के घोंसले को हम बोलते हैं आयरी। चील आयरी में रहते हैं, ये बात समझ लो। तो स्क्वेरल किस में रहते हैं, अब ये ज्ञात करने के लिए हमें स्क्वेरल पता होना चाहिए कि स्क्वेरल बोलते किसको हैं। स्क्वेरल बोलते हैं गिलहरी को। तो गिलहरी जिसमें रहती है उसको क्या बोलेंगे। अब देखो केनल, केनल तो होता है कुत्ते का घर जिसमें कुत्ते रहते हैं। स्टेबल होता है अस्तबल, अस्तबल बोले तो जहाँ घोड़े रहते हैं। अपेरी, ये मधुमक्खी पालन होता है। बच गया डेरी, ड्रे, ड्रे जिसको बोलते हैं जहाँ गिलहरियाँ रहती हैं, गिलहरियों के घर को ड्रे बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे हमें। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन 4 ही दिया हुआ है, 4 ही चेक करेंगे। प्लस और माइनस को प्रतिस्थापित किया है, तो देखो 13 है इंटू 7 प्लस, प्लस की जगह पे माइनस ले लेंगे, ये है 3 1 2,
फिर भाग है, भाग को बटा 12 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, माइनस की जगह पे हम प्लस ले लेते हैं। 35 हैं और बराबर में 100 हैं। 13 को 7 से गुणा करो, 13 7 91 माइनस, इसको 12 से काट लेते हैं। 12 दूणू 24, बच गए 7, 72 हो गए, 12 की 72, ये आ गया 26। ये माइनस के 26 हैं और प्लस 35 हैं। देखो 91 और 35, 5 और 1 6, 9 और 3 12। 126 में से 26 लेस करना है हमें। 26 में से 126 में से 26 गए तो बच गए 100, तो 100 के बराबर 100 आ गए, जो हमें समीकरण को सही सिद्ध कर रहा है। तो इस ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एक कागज को निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा काटा गया है, खोलने पर कैसा दिखाई देगा। देखो ये आकृति है, इसको यहाँ से इस तरफ मोड़ा है, उसके बाद में इस वाले को भी इस तरफ मोड़ा है, फिर बीच में इस प्रकार से काट लिया गया है। अब ये जो काटा गया है वो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, तो ये जो मोड़ रहे हैं वो इसके ऊपर नहीं चढ़ा है, ये इधर साइड में ही रहा है। ऑप्शन के हिसाब से हम इनको जब चेक करते हैं तो अब देखो, सबसे पहले जब इसको ये इस तरफ मोड़ा तो हम इसको इस तरफ वापस से खोलेंगे। जैसे ही इसको उस तरफ खोलेंगे, खोलते ही ये जो वृत्त है एक ऐसा ही वृत्त उस तरफ और बन जाएगा। अब इसको इस तरफ मोड़ा था, इसको वापस इस तरफ बाईं तरफ खोलेंगे। जैसे इस तरफ खोलेंगे तो ये वाला जो वृत्त है ये इस तरफ बन जाएगा। ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ये जाएगा ही नहीं, इसलिए ऐसी आकृति बन जाएगी। ऐसी आकृति ऑप्शन पहले में बन रही है, तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो इसको हम आयत मानते हैं। आयत है, दूसरे में क्या किया है, आयत को तो बाहर ले लिया है और उसके अंदर एक नई आकृति ऐड कर दिया है, वृत्त। अच्छा, अब इस वृत्त से बना रहा है, ये वृत्त को ले लिया, आप इस वृत्त से बनाया है, ये वृत्त को ले लिया बाहर और अंदर ले लिया कोई नई आकृति। अब फिर इसको यहाँ ले लिया है, जैसे वृत्त को यहाँ लिया था इसको यहाँ ले लेगा। अब इससे हम अगली आकृति बनाएंगे, तो ये पंचभुज है, पंचभुज बनेगी बाहर की तरफ, तो पंचभुज हम बनाएंगे बाहर की तरफ और इसके अंदर बनेगी एक नई आकृति। देखो ऑप्शन 3 में तो बाहर की तरफ पंचभुज बन ही नहीं रहा, कट हो गया। अब ऑप्शन 1, 2 और 4 इनमें पंचभुज बन रहा है, लेकिन पहले ऑप्शन में अगर देखें हमें तो ये वृत्त बन रहा है जो पहले ही बन चुका है, इसको लेंगे ही नहीं। दूसरे ऑप्शन में आयत बन रहा है, आयत को भी नहीं लेंगे, नया बनना चाहिए। जैसे पहले यहाँ पे वृत्त बना है, फिर पंचभुज बना है, तो अब नया बनेगा। ये देखो ऑप्शन 4, इसमें नई आकृति बनी है किसकी, त्रिभुज की, तो इसके बीच में नई आकृति कौन सी हो जाएगी, त्रिभुज हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है एवं घूर्णन की अनुमति नहीं है। ये ऐसे की ऐसे ही सेट होना चाहिए, उठा करके इसको रखें तो वो कहाँ पर सेट होगा वो देखते हैं। देखो ऑप्शन पहले में ही यहाँ पर इसको रखेंगे इस प्रकार से, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये इस प्रकार से जाएगा और फिर ऐसे घूम जाएगा, तो ये इस प्रकार ऑप्शन पहले में ही सेट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में विशिष्ट प्रकार की समानता है और एक असंगत है। आकृति को देखते हैं, आकृति पहली, दूसरी और तीसरी एक जैसी आकृति है, इनको घुमा रखा है। आकृति 4 भी एक जैसी है, लेकिन पहली आकृति में ये वृत्त ब्लैंक है, दूसरी में भी ब्लैंक है, तीसरी में भी ब्लैंक है और चौथी आकृति में ये डार्क हो रखा है, इसलिए ये इन तीनों से भिन्न हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। अब देखो 729 को देख करके हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये एक किसी संख्या का घन संख्या है, क्यूब है। कितने का होता है 729? 9 का होता है, लेकिन यहाँ तो 12 है। अब 12 में से कितने घटाएं? 3 घटाएं 9 आ जाएं। कहने का मतलब इस 12 में से पहली संख्या में से इसने 3 घटाए हैं। 12 में से पहले तो क्या किया है, 3 घटाए हैं और जितने आए हैं उसका क्या कर दिया है, घन कर दिया है, तो 729 आ गए हैं। ऐसे ही हम आगे भी रिलेशन बनाएंगे। 9 है, 9 में से हमें 3 लेस करना होगा, 3 घटाना होगा, कितने बच जाएंगे 6, और 6 का जब क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 216। तो 216 ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 राइट आंसर। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। पैटर्न को पूरा करना है। सबसे पहले देखो ये आकृति इस प्रकार से बन रही है, तो यहाँ पर भी आकृति ऐसी बनेगी। उसके बाद में त्रिभुज बन रहा है, देखो ये वाली आकृति,
ये इसको काट रहा है तो ये इधर भी काटेगा। ये यहाँ से पीछे की तरफ निकल रहे हैं ये वाले, यहाँ से भी ये इधर निकलेगा। दूसरी चीज़, ये देखो त्रिभुज बन रहे हैं हर जगह, ये वाला त्रिभुज बन रहा, ये त्रिभुज बन रहा, ये वाला त्रिभुज बन रहा, तो यहाँ से हम इसको ऐसे त्रिभुज बना देंगे। ये वाली आकृति चेक करते हैं। ऑप्शन पहले में नहीं बन रही, 2 में भी नहीं बन रही, 3 में भी नहीं बन रही, ये उल्टा बन गया त्रिभुज। ऑप्शन 3 देखो इस आकृति की तरह बन रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। पासे की 4 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस प्रतीक का चयन करना है जो गुणा के वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर आए। हमें 2 ऐसे पासे ढूंढने हैं जिनमें से एक जो ये साइन दिया हुआ है वो एक साइन मैच करे, कॉमन हो। पहले और दूसरे में देखते हैं, तो ये देखो इसलिए और गुणा, ये 2 बैठ रहे हैं तो इनको तो नहीं लेंगे। दूसरा और तीसरे को देखते हैं तो प्लस और गुणा बैठ रहे हैं, ये 2 बैठ रहे हैं प्लस और गुणा, इनको भी नहीं लेते हैं। इसके अलावा अगर 3 और 4 की बात करें तो 3 और 4 में ये प्लस आ रहा है और एट द रेट आ रहा है, इनको भी नहीं लेंगे। अब लेते हैं हम फोर्थ और थर्ड को, सेकंड को सॉरी। इन दोनों में क्या है कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है ये प्लस वाला साइन। अच्छा, हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको तो लिखते हैं, उसके बाद में हम चलते हैं क्लॉकवाइज। तो इधर चलेंगे गुणा और फिर इसलिए, तो गुणा और इसलिए। यहाँ भी प्लस है तो प्लस यहाँ भी उतारेंगे हम। इसके बाद में फिर भाग है और फिर ये भाग है और ये डैल है। अच्छा, पूछा किसके बाद में है, गुणा की विपरीत। तो गुणा की विपरीत क्या आ रहा है, भाग आ रहा है, तो भाग ऑप्शन 3 में है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। इस प्रकार के क्वेश्चनों में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने 8 प्रैक्टिस सेट में 8 क्वेश्चन ऐसे करवा दिए हैं, 8 से ज़्यादा करवा दिए हैं, 10-12 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि ETERNAL को ऐसे और GRADUL को इस प्रकार लिखा जाता है, तो एडवांस को किस रूप में कूटपद किया जाएगा। हम चेक करेंगे ये किस प्रकार से लिखा हुआ है। देखो, इटरनल है, ETERNAL, सबसे पहले 15 लिखा है, किस प्रकार लिखा है, एल का उल्टा लाओ, इधर एल का विपरीत LO लाओ, ओ आ जाएगा। ओ की डिजिट 15 है, बिल्कुल ओ को 15 लिखा है इसने। फिर ए है, ए का विपरीत होता है आजाद, ए का जेड, यहाँ आएगा जेड, जेड का होता है 26, तो यह गया 26, तो यहाँ पर 26 लिख दिया। उसके बाद में एन, एन का विपरीत होगा एम, एम का नंबर होता है 13, तो 13 लिख दिया। आर, इंडियन रेलवे, आई, आई का नंबर होता है 9, आई 9, तो आई का होगा 9। इस प्रकार यहाँ ई का उल्टा इवनिंग वी आ जाएगा, टी का GT जी आ जाएगा, 7 हो जाएगा, ई फिर इसका इवनिंग वी आ जाएगा, 22 हो जाएगा। इस प्रकार इनको लिखा है, कोडित किया है। सेम इसको भी ये ऐसे की ऐसे ही कोडित किया है। एल है, एल का विपरीत ओ हो जाएगा, ओ का 15 लिखा है, और बाकी भी ए का जेड हो जाएगा, जेड का फिर 26 लिखा है। तो इस प्रकार से इनको ये कूटबद्ध किया है। तो पूछा किसका है, एडवांस को किस रूप में लिखा जाएगा। अब एडवांस की अगर हम बात करें तो एडवांस में ई को लिखेंगे सबसे पहले, तो ई को इस तरफ लाकर लिखेंगे। ई का विपरीत इवनिंग वी, वी होता है इसका विपरीत, तो ई का वी हो जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ वी, वी का जो नंबर होता है वो होता है 22, सब में है 22, तो देखो 22 इसमें भी है, 22 इसमें भी है, सब में है, तो ई का आ जाएगा 22। उसके बाद में सी है कोरेक्स, एक्स, एक्स होता है 24 नंबर पर, तो एक्स का हो जाएगा 24। देखो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 2 तो कट गए। उसके बाद में हम चेक करते हैं एन, एन का हो जाएगा, सॉरी इधर नहीं इस तरफ, एन, एन को अगर लिखेंगे तो एन का विपरीत होगा मन, एम, एम का होगा 13। अब देखो 13, 24 तो इसमें भी थे, 24 इसमें भी थे, 13 इसमें भी हैं और 13 इसमें भी हैं। ए का आएगा जेड, आजाद, जेड का होता है 26, तो 26 देखो अब 26 इसमें भी हैं और 26 फोर्थ में भी हैं। आगे चेक करते हैं वी, इवनिंग, ई, ई का नंबर होता है 5, 5 दोनों में है। आगे डी, दूध वाला, डब्लू आएगा, और डब्लू का नंबर कितना होता है 23। अब 23 है
वो इसमें तो आ गया 32 और इसमें आ गया 23। तो ये सही है कहीं ना कहीं। और अब ए आ गया वापस, ए का फिर तो होगा आजाद जेड, जेड जो 26 नंबर पे है, यहाँ 36 है और यहाँ 26 है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखना है, इस तरफ हमें दर्पण लगाना है, लो इधर दर्पण लगा देते हैं। दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, y है, सबसे पहले y आएगा, तो ये y है, y आ गया पहले में और दूसरे में तो y है ही नहीं। उसके बाद में t ऐसे कैसे आएगा। अब देखो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन 3 में i आ गया है, t आना चाहिए था, बाकी ऑप्शन बाकी आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप चाहो तो लिख सकते हो, i आ जाएगा, आई को ऐसे लिखेंगे, फिर एल है, एल इस प्रकार से लिखा जाएगा, फिर आई है, फिर आई ऐसे कैसे, बी है, इस बी को इस प्रकार से लिखेंगे, ए है, ए को इस प्रकार से लिखेंगे, आगे भी इसी प्रकार से हमें लिख देंगे। उस विकल्प आकृति का चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखो क्या किया है, पहले इस आकृति का मुंह ऊपर की तरफ था इस प्रकार से, फिर इसको इस प्रकार कर दिया, फिर वापस इस ऊपर कर दिया, फिर नीचे कर दिया, ऊपर कर दिया। अब जाहिर सी बात है जो आकृति आएगी वो नीचे की तरफ आएगी, मुंह उस आकृति का मुंह है नीचे की तरफ आएगा। अब देखो क्या किया है, नीचे की तरफ जो आकृति आएगी वो ऑप्शन पहले में है, दूसरे में 3 और 4 ऑप्शन तो वैसे कट गए क्योंकि आकृति यहाँ इसका मुंह है ऊपर है। अब आकृति फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन वाली बनेगी। अब देखो पहले ऑप्शन से हम तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। क्या किया है, यहां से पहले को जो डार्क वाला सर्किल है इसको और तीसरी आकृति को, तीसरी लाइन को, इसको जो आयत है, इनको ये प्रतिस्थापित कर दिया है। मतलब इस आकृति में देखो, तीसरी आकृति में आयत को तो उठा करके ले आया है पहले नंबर पे यहाँ, और यहाँ पर जो वृत्त था इस वृत्त को ले गया है ये ऊपर की तरफ, ये ले गया यहाँ तीसरे नंबर पे, ऐसा किया है। उसके बाद में वापस क्या किया है, इस वृत्त को तो लिया है पहले नंबर पे और इस त्रिभुज को, इस आयत को ले गया है ये तीसरे नंबर पे। अब देखो अब आगे जो आकृति आएगी वो उनमें तो वो समझ पा आएगा, लेकिन अब इसको देखते हैं, दूसरे से हम तीसरे को चेक करते हैं। दूसरे से तीसरे को जब चेक करते हैं, आकृति में क्या किया है, ऊपर वाले से पहला और तीसरा इनको प्रतिस्थापित किया है। आयत को तो लिया है तीसरे नंबर पे और जो वृत्त था इस वृत्त को ले गया है ये पहले वाले नंबर पे। अब आगे भी हम ऐसे ही करेंगे। आकृति तो नीचे की तरफ वाली बनेगी, आकृति तो बन जाएगी हमारी इस प्रकार से। अब देखो इस आकृति से क्या करेंगे, नीचे तो ये डार्क है, ये डार्क ही रहेगा, हमें ऊपर वाला पहला और तीसरा प्रतिस्थापित करना है। ऊपर में जो क्या है वृत्त है वो तीसरे नंबर पे जाएगा, तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे ये ऐसा वृत्त आ जाएगा, और दूसरे नंबर पे जो है वो ऐसे एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ पे जो आयत था वो आयत रह जाएगा। और दूसरे नंबर पे नहीं है, दूसरे नंबर वाला पे तीसरे नंबर वाला चेंज होगा, यहाँ से ये वाला ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। अब ये आयत है ये तो जाएगा ऊपर की तरफ है, मतलब पहले नंबर पे जाएगा आयत तो, और जो वृत्त था वो आएगा तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे वृत्त आ जाएगा, और जो त्रिभुज है वो त्रिभुज ऐसे कैसे रह जाएगा। अब देखो आकृति ऑप्शन पहला और ऑप्शन तीसरा ये इस प्रकार से बनेंगे, तो ऑप्शन 2 मैच हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। उस विकल्प आकृति का चयन करना है जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अच्छा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ये बन गया, देखो एक तो ये पूरा वृत्त बन जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पर एक तो पूरा वृत्त बना दो, यहाँ इसको। अब देखो ये 2 वृत्त एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, तो ये इधर वृत्त है तो इधर भी एक वृत्त बन जाएगा। यहाँ बात करें हम नीचे की तरफ, तो ये दोनों वृत्त एक दूसरे के बराबर में हैं, तो यहाँ पर भी एक वृत्त बन जाएगा। तो देख लो ऐसी आकृति कौन सी बन रही है, पहली आकृति इस प्रकार से सेट हो रही है, तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। देखो पहली आकृति को देखते हैं और दूसरी आकृति से इसका मैच करते हैं। सबसे पहले ये देखो, इसको कहाँ ले गया है, ये बीच में ले गया है,
हम भी ऐसे ही करेंगे। इस वाली आकृति को देखो बीच में ले आएंगे, मतलब बीच में 7 वाली आकृति आ जाएगी ऐसे। ऑप्शन पहला और ऑप्शन चौथा तो कट गया। अच्छा अब देखो ये वाली देखो, इसको ले गया है ये राइट साइड में ऊपर, इसको ले गया इस तरफ ऐसे। यहाँ पे क्या बन रहा है, ये आकृति, इस आकृति को ले जाएंगे हम यहाँ पे ऊपर, तो ये आकृति बन जाएगी हमारे पास ऐसे। आगे चलते हैं, ये वाली आकृति है, इस वाली आकृति को ले गया है पहले नंबर पे, देखो ये आ गई यहाँ पे, इस वाली आकृति को पहले नंबर पे यहाँ ले गया है। तो ये वाली जो आकृति है ये पेड़ है, इस पेड़ को ले आएंगे हम यहाँ पे, तो ये पेड़ बन जाएगा इस प्रकार, यहाँ पे ये पेड़ बन जाएगा। और ये वाली जो आकृति है, इस वाली आकृति को ले गया है इस तरफ, यहाँ देखो ये इस तरफ ले आया है, तो यहाँ से ये आगे की तरफ ले आया है, तो आकृति बन रही है ये वाली। तो इस वाली आकृति को ले जाएंगे हम यहाँ पे, तो ये वाली आकृति बन जाएगी यहाँ पर। अब देखो ये वाली जो आकृति है नीचे की तरफ, पहले में नीचे की तरफ देखो, ये वाली आकृति ये अलग है, आगे वाले में ये आकृति अलग है, मैच नहीं हो रही है। तो यहाँ पर भी ये वाली जो आकृति है तो आगे की चली गई। अब जो यहाँ पर जो आकृति आएगी वो एक अलग आकृति आएगी, ये अलग आकृति है, तो यहाँ पर भी एक आकृति अलग आएगी। अब देखो ये वाला सब में सेम हो रहा है, ऊपर वाले में इसमें दोनों में मैच हो रहा है। नीचे वाला अगर की बात करें तो ये वाला दोनों में सेम से मैच हो रहा है। तो पेड़ की बात करें तो ये पेड़ इसमें भी मैच हो रहा है, पेड़ इसमें भी मैच हो रहा है। अब देखो बात करते हैं इसकी, ये चतुर्भुज आ रहा है, लेकिन चतुर्भुज ऑलरेडी ये देखो यहाँ पर ये आ रखा है यहाँ, तो चतुर्भुज वाला आकृति तो यहाँ ऑलरेडी आ रखी है। हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, अलग से डिफरेंट लेना है। तो आकृति 3 भी कट गई, बची आकृति 2। ऐसी आकृति पहले यूज में नहीं ली है, ये अब यूनिक आकृति है। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी आपकी क्वेरी हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।